आर्टिकल 15 क्लॉज 5 एक बहुत महत्वपूर्ण इनेबलिंग प्रोविजन है जिसे 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। इसका उद्देश्य ये था कि स्टेट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और SC/ST के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन बेस्ड रिजर्वेशन दे सके, चाहे वो इंस्टीट्यूशन स्टेट रन हो, चाहे वो स्टेट एडेड हो या प्राइवेट अनएडेड हो। बस एक कैटेगरी को छोड़कर, वो है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसको आर्टिकल 30 में कवर किया गया है, तो इसको यहां पर छोड़ दिया गया है। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 से इसको बाहर रखा गया है। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 5 असल में कहता क्या है, इसको सरल भाषा में समझते हैं तो ये कहता है कि स्टेट किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट अनएडेड हो, सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SC या ST के लिए एडमिशन बेस्ड स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। लेकिन ये पावर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर लागू नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि स्टेट अब सिर्फ अपने इंस्टीट्यूशन में ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लागू कर सकता है, लेकिन माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन में नहीं, क्योंकि उन्हें आर्टिकल 30 में विशेष प्रोटेक्शन दिया गया। पहले हमने डिस्कस कर लिया है, इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को लाया ही क्यों गया। तो इसका सीधा संबंध है सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े केस से। TMA पाई फाउंडेशन केस 2002 में आया था। उसके बाद PA इनामदार केस आया था 2005 में। तो इनामदार वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन फोर्स करके लागू नहीं कर सकता है। इससे बैकवर्ड क्लासेस को मिलने वाली सीट शार्पली कम होने लगी। गवर्नमेंट ने पाया कि हायर एजुकेशन जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल और प्रोफेशनल कोर्सेज का एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर में चला गया है। अगर डाटा देखें तो इंडिया में 55 से लेकर 60% तक हायर एजुकेशन सीट प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन में है। प्रोफेशनल कॉलेजेस जैसे कि मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में कई राज्यों में 70 से 90% सीट निजी इंस्टीट्यूशन में है। अगर स्टेट रिजर्वेशन सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में लागू करें तो बैकवर्ड कम्युनिटीज प्रैक्टिकली एक्सक्लूड हो सकती है। इसलिए पार्लियामेंट ने एक टारगेटेड अमेंडमेंट पास किया 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 में, और इसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को जोड़ा गया। अब ये आर्टिकल 15 क्लॉज 5 आर्टिकल 15 क्लॉज 4 से अलग कैसे है? तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एक ब्रॉडर अपलिफ्टमेंट है, जबकि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 एक स्पेसिफिक एडमिशन रिजर्वेशन पावर है। अब बात करें कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव आए। तो OBC रिजर्वेशन 27 जो कि 27% है सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 2006 से लागू हुआ। IIT, IIM सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में OBC स्टूडेंट की संख्या बढ़ गई। फॉर एग्जांपल 2004 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में OBC का रिप्रेजेंटेशन जो था वो 10 से 12% के आसपास था। वहीं 2023 में 27% के आसपास ये स्टेबलाइज हो गया। SC/ST इनरोलमेंट भी बढ़ गया क्योंकि कंबाइंड रिजर्वेशन अब गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों में लागू हुआ। प्रोफेशनल कोर्सेस विशेष रूप से मेडिकल और इंजीनियरिंग में बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन बढ़ा क्योंकि सीट का बड़ा शेयर प्राइवेट सेक्टर में है। ये प्रोविजन यानी कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 किसके लिए है, अब इसकी बात करते हैं। तो ये SC के लिए है, ST के लिए है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यानी कि OBC के लिए है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या आता है, इसकी हम बात कर रहे हैं। बार बार शब्द आता है, तो इसमें आता क्या क्या है? इसमें आते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस, प्राइवेट एडेड कॉलेजेस, प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस और टेक्निकल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। यूनिवर्सिटीज आते हैं, मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं, लॉ कॉलेज, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स और पॉलिटेक्निक्स, नर्सिंग और फार्मेसी कॉलेजेस भी आते हैं, टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस भी आते हैं। तो ये सारे इसमें आते हैं। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इससे एक्सक्लूड कर दिया गया, पहले हमने बताया। अब प्रश्न खड़ा यह होता है कि क्या आर्टिकल 15 क्लॉज 5 फंडामेंटल राइट को डाइल्यूट करता है? तो आंसर है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2008 में कहा था कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 वैलिड है। रिजर्वेशन का उद्देश्य इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन में भी स्टेट रिजर्वेशन इन्फोर्स कर सकता है, लेकिन सिर्फ एडमिशन में। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में OBC रिजर्वेशन 27% है, जैसे कि DU, JNU, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, AMU, जिसमें कि जो नॉन माइनॉरिटी कोर्सेज पर लागू होता है। IIT और IIM में OBC रिजर्वेशन 27% है, SC 15%, ST 7.5%। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 5 की वजह से ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन पाता है। प्राइवेट अनएडेड कॉलेज में भी रिजर्वेशन कई राज्यों में जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, MP, राजस्थान,
के स्टेट लॉज ने प्राइवेट कॉलेज में भी रिजर्वेशन लागू किए हैं। नीट एडमिशन स्ट्रक्चर भी जैसे कई राज्यों में ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी लागू किया है। यह आर्टिकल 15 क्लॉज 5 की लीगैलिटी पर आधारित है। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 5 की 5 सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि यह सिर्फ एजुकेशनल एडमिशन से संबंधित है। दूसरा, यह प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन को भी कवर करता है। तीसरा, कि यह माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को एग्जम्प्ट करता है। और चौथा, ये स्टेट को कंपल्सन पावर देता है, यानी प्राइवेट कॉलेज को भी रिजर्वेशन मानना पड़ेगा। और पांचवा, ये हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी और स्ट्रक्चरल डेप्रीवेशन को करेक्ट करने का कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। लास्ट में हम यही बोल सकते हैं कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 भारत में एजुकेशनल इक्वालिटी को मजबूत करने वाला प्रोविजन है। ये मानता है कि अगर हायर एजुकेशन सिस्टम का बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर में चला गया है तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी को एक्सेस तभी मिलेगा जब स्टेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन बेस्ड एक्सेस इन्फोर्स कर सके। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 असल में कॉन्स्टिट्यूशन का यह संदेश है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी तभी मीनिंगफुल है जब हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पब्लिक या प्राइवेट डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के लिए दरवाजे खोलने की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए।